क्या होगा जब एक बिजनेस टाइकून जिसने टीवी शोज से शोहरत हासिल की हो, उसका मुकाबला एक तजुर्बाकार सियासतदान से हो जो दहाइयों से इख्तदार के खेल में माहिर हो। आज हम बात करेंगे दो ताकतवर शख्सियात की, ट्रंप और नेतन्याहू। कुछ ऐसे दिलचस्प हकायक के साथ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक एक अमीर कारोबारी खानदान से था। उन्होंने अपने वालिद के बिजनेस को एक आलमी ब्रांड में तब्दील किया। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक टीवी स्टार भी थे। खास तौर पर दी अप्रेंटिस शो ने उन्हें अवाम में बहुत मशहूर किया। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां तालीम और सियासत दोनों को बहुत अहमियत दी जाती थी। उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की और बाद में इस्राएली सियासत में कदम रखा। यहाँ एक दिलचस्प फर्क ये है कि ट्रंप सियासत में एक आउटसाइडर के तौर पर आए, जबकि नेतन्याहू एक अंदर के खिलाड़ी थे। ट्रंप का अंदाज हमेशा मुनफरिद रहा है। वो सीधी और कभी कभी मुतनाज़े बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा खबरों में रहते हैं। इनका स्टाइल ज्यादा शोमैनशिप वाला है, जैसे वो एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हों। नेतन्याहू इसके बरक्स एक बहुत ही पॉलिश्ड और कैलकुलेटेड अंदाज रखते हैं। इनकी तकरीरें अच्छी तरह तैयार की जाती हैं और वो अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझकर करते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर ट्रंप को एक रियलिटी शो स्टार कहा जाए तो नेतन्याहू को स्ट्रेटेजिक शतरंज का खिलाड़ी कहा जा सकता है। ट्रंप सोशल मीडिया, खास तौर पर ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहे। वो अक्सर अपने ख्यालात बराह रास्त अवाम तक पहुंचाते थे, बगैर किसी फिल्टर के। यही वजह है कि इनके ट्वीट्स कई बार आलमी खबरों का हिस्सा बन जाते थे। नेतन्याहू भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादा कंट्रोल्ड अंदाज में। वो अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए हर पैगाम को केयरफुली मैनेज करते हैं। ये फर्क इस बात को जाहिर करता है कि दोनों लीडर्स अवाम से जुड़ने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कई गैर रिवायती फैसले किए। इनका एक बड़ा फैसला यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना था, जो आलमी सतह पर बहुत बड़ी खबर बनी। ये फैसला नेतन्याहू के लिए एक बड़ी सिफारती जीत समझा गया। दोनों लीडर्स के दरमियान उस वक्त ताल्लुकात काफ़ी मजबूत थे। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत ये है कि दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब रहे। एक ने फैसला किया, दूसरे ने उसका फ़ायदा उठाया। ट्रंप की सदारत के दौरान कई तनाज़ियात सामने आए, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो या मीडिया के साथ इनके ताल्लुकात। नेतन्याहू भी तनकीद से बच नहीं सके। इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे और उन्हें कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन एक मुश्तरक बात यह है कि दोनों लीडर्स ने तनकीद के बावजूद अपनी सियासी ताकत को बरकरार रखा, जो कि एक बड़ी सलाहियत समझी जाती है। ट्रंप को अक्सर एक पोलराइजिंग शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। लोग या तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं या सख्त नफरत। नेतन्याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसराइल में इनके हामी भी बहुत हैं और मुखालिफिन भी। ये जाहिर करता है कि ताकतवर लीडर्स अक्सर अवाम को तकसीम कर देते हैं, मगर इसी में इनकी ताकत भी छुपी होती है। ट्रंप को फास्ट फूड बहुत पसंद है, खास तौर पर बर्गर। नेतन्याहू ने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अमेरिका में गुजारा, इसलिए वो अंग्रेजी बहुत रवानी से बोलते हैं। ट्रंप ने कभी फौज में खिदमत नहीं की, जबकि नेतन्याहू इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। दोनों लीडर्स को मीडिया की तवज्जो हासिल करने का फन आता है, मगर मुख्तलिफ अंदाज में।